एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे। हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे। एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे। हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे। एक बार मिलो हाथ से हाथ टकरा, दिल तेरे तेरे साथ का मेरा जाना तो मेरे जीवन में एक हलचल मचा गया। क्या बात है। हाथ से हाथ क्या गया। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से। सोचा था कभी, सोचा था कभी तुमको खबर पाया है तुम्हें रब से। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से। ये दिल आपका हुआ, तेरे सिवा किसी को न चाहोगे। किया है जवाना मैंने बाकी, तेरे सिवा किसी को न चाहोगे। किया है जवाना मैंने बाकी। तुम्हें जीने का सहारा छूटा साथ जो है। मैं खाती कसम मर जाऊंगी। वाह वाह। तेरे सिवा किसी को न चाहोगे। किया है जवाना मैंने बाकी। मेरा प्यार भी जिंदगी मेरी हर सांस को है तेरी आरज़ू। मेरी हर सांस को है तेरी आरज़ू। मेरा प्यार जिंदगी भी प्यार दिल में जगा आ धड़कनों में समा। तुझको कसम मेरी जान आके न फिर दूर जाना। आ, प्यार दिल में जगा आ धड़कनों में समा। तुझको कसम मेरी जाना आके न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा कि मैं खुद जावा। मैंने रोंदे लगे सदावा होके तेरा मैं मर जावा। मुड़ आवे तू मंगा मैं दुआवा। सोनी तेरे लड़ लग जावा। मैं क्या बिछावा टूटरे जीना दावा। इश्क सदावा ना टूट जाने पावा। मैं क्या बिछावा टूटरे जीना दावा। तू मेरी सोनी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं SM शाकिर। आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड
म्यूजिक डायरेक्टर जनाब अमजद बॉबी साहब के साहबजादे से कराने जा रहे हैं। और अमजद बॉबी साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। फिल्म बॉबी, लाजवाल, कभी अलविदा ना कहना, चीफ साहब, ये दिल आपका हुआ, मुश्किल और बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के म्यूजिक उन्होंने दिए। और तमाम ही उनका जो म्यूजिक था वो खूबसूरत था, मशहूर कुन था। आज भी लोग उनकी फिल्मों के म्यूजिक को याद रखते हैं। तो उनके साहबजादे से हम मुलाकात कर रहे हैं और उनका नाम है फैसल अमजद बॉबी। फैसल अमजद बॉबी से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। फैसल अमजद बॉबी का ताल्लुक भी इसी फील्ड से है और इसी में ही वो पढ़ा भी रहे हैं और बहुत सारा म्यूजिक भी दे रहे हैं। तो हम उनकी जबानी ही सुनेंगे कि वो अब क्या क्या कर रहे हैं और अमजद बॉबी साहब की जो यादगार फिल्में हैं उनका म्यूजिक शेयर करेंगे और बहुत सारी बातें उनसे पूछेंगे जो आप जानना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत कैसे हैं फैसल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप क्योंकि इतने बड़े उस्ताद और इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साहबजादे हैं, तो आपको जब लोग मिलते होंगे, उनके नाम के हवाले से जानते होंगे, पहचानते होंगे, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत बड़ा प्राउड है शाकिर भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बहुत ज़िम्मेदारी भी है, चूँकि मैं इस फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ और बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फ़ेस करनी पड़ रही हैं और डेफ़िनेटली लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी करते हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी ये बात है कि मेरे लिए बड़ी ऑनर है कि मैं उनका बेटा हूँ, जिनका इतना बड़ा स्कोर है, इतना ज़बरदस्त उन्होंने काम किया हुआ है कि लोग आज उनकी आई थिंक 2026 में उनकी 21वीं बरसी हुई है, ठीक है? तो आज भी लोग उनके गानों को याद करते हैं। और उन्हें भी जी, हमेशा बिल्कुल, याद बिल्कुल। रखते जी, हैं। ऐसे ही। ये बताइए कि क्या कर रहे हैं आजकल? आप क्या कर रहे हैं? आपने भी क्या म्यूजिक के हवाले से कुछ काम किया है या थोड़ा सा बताएं हमारे जी, नाजरीन शाकिर को। भाई ऐसा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एज़ ए सिंगर, कंपोज़र काम कर रहा हूँ और मैंने रिसेंटली कुछ मैंने जियो एंटरटेनमेंट के लिए, सेवन स्काई के लिए 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम किया। मोज़र मोइन साहब उनके डायरेक्टर हैं उस काम के, उन ड्रामास के, और उनके लिए मैंने कुछ गाने कंपोज़ किए हैं और मजहर मोइन हमारे यहाँ जी, जी, कराची जी, के, जी, जी, जी जी, बड़े जी, बड़े बड़े अच्छे, नोन हाँ, डायरेक्टर हैं जी, जी, जी। बिल्कुल। तो बड़े प्यार करते हैं, बड़े भाइयों की तरह मेरे वो। तो उनके जो भी बज्जो एक ड्रामा था उनका, सिर्फ तुम था, महरूम था, ये 2-3 ड्रामास के मैंने अभी टाइटल सॉन्ग नहीं बनाए, लेकिन उनकी रुखसती की सिचुएशन ऐसी थी शादी की। जी जी। वो स्पेशली मुझसे 3-4 गाने उन्होंने बनवाए और वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा और उनको बहुत पसंद आए, आवाम को भी, पब्लिक को भी और चैनल वालों को भी बड़ा पसंद आया। तो ये ओके। मेरे लिए एक ऑनर है। अभी मैंने अपना रिसेंटली एक अपना सोलो गाना कंपोज़ किया है और उसको रिलीज़ किया है ईद पे, छोटी ईद पे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। पंजाबी सॉन्ग है, अखियाँ विछावां। तो वो माशाल्लाह मैंने गाया भी है और बनाया भी है। फिल्म के हवाले से आप क्या समझते हैं और आपको क्या लगता है कि अब फिल्मों का म्यूजिक जो है वो आपको देना चाहिए जैसे आपके बाबा देते थे और उनका तो बड़ा सुपर हिट म्यूजिक जी, था? जी, 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 जी। और ऑफर्स होती हैं कभी फिल्म के हवाले से? सर एक्चुअली आपको पता ही है लाहौर में अब फ़िल्म इंडस्ट्री का वो मयार यानी कि वो काम नहीं है। फ़िल्म इंडस्ट्री तो अब आपको पता है लाहौर में तो फ़िल्में बन ही नहीं। सारा काम जो हो रहा है वो ड्रामाज़ में ज़्यादातर काम हो रहा है। तो वो जी कराची में है, ठीक जी। है? तो अनफॉर्चुनेटली आई एम लिविंग इन लाहौर। तो अब ये है कि मैं अब लाहौर में फ़िल्मों का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर मुझे कोई परस्यू करेगा तो डेफ़िनेटली मेरा जॉनरा तो फ़िल्म का है। जी। तो बैकग्राउंड मेरा फ़िल्म का है। अब्बू के साथ भी मैंने एज़ ए असिस्टेंट भी काम किया हुआ है। जो ये दिल आपका वो फ़िल्म थी, तेरे प्यार में थी। ये 2 फ़िल्मों में मैं अब्बू के साथ गाने जब बन रहे थे तो मैं भी साथ था उनके। तो जब तेरे प्यार में हसन अस्करी साहब जी, वाली। बिल्कुल। अच्छा, उसका शहज़ाद गुल म्यूजिक साहब, हाँ, हाँ। अमजद बॉबी हाँ साहब जी, ने हाथ दिया। से हाथ क्या गया उसका बड़ा सुपर हिट गाना जी था। जी, सोनू निगम वाला। जी। तो वो इंडिया में उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी तो मैं भी आई वाज़ देयर और साथ मेरे अंकल भी थे।
तो वो भी थे और मैं भी था, तो ये गाने सारे मेरे सामने बने हुए हैं और मेरे लिए ये बड़ी एक समझ लें कि ये ड्रीम था मेरा, ख्वाब था। तो वो मैंने अपने डैडी को देखा कि वो सामने कैसे गाना बनता है, कैसे कंपोज़्ड होता है, कैसे शायरी करवाते हैं, पोएट से कैसे सिचुएशन डिस्कस हो रही है। ये सारी चीज़ें बड़ी एक ड्रीम था, जो मैंने देखा है, बड़ी अर्ली एज में। सही, सही। आई वाज़ टू यंग एट दैट टाइम। तो मेरे लिए तो ये बड़ी एक सारे ऑनर। गाने ये इंडिया में ही रिकॉर्ड हुए थे, तेरे प्यार में का जी। जैसे वो ज़ारा शेख पे एक वो जो ताजमहल वाला हाँ जी, गाना हाँ जी, था, हाँ जी। ये सब वही कल थी मोहब्बत है आज मोहब्बत, आज ये ताज मोहब्बत, हाँ, गवाह है, बड़े आज खूबसूरत मोहब्बत। गाने बड़े थे। अच्छे। तो ये सारे शाकिर भाई ये उधर ही बने तो यहाँ पे थे, रिकॉर्ड वहां पे हुए थे। रिकॉर्ड वहां हुए थे, हाँ। यानी मुंबई में। जी, बॉम्बे में, बॉम्बे अच्छा में। अच्छा, वहां तो पर वहां पे जी जो खास उस स्टूडियो हाँ था, यानी जैसे हमारे यहाँ एवेन्यू स्टूडियोज और ये इसी जी तरह, उनके यहाँ भी इसी तरह से सारा कुछ फ्लोर्स और सब कुछ बने हुए हाँ जी, होते हैं। वहां पे भी इस तरह के भी स्टूडियोज हैं, लेकिन उधर प्राइवेट स्टूडियोज भी हैं, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ अब जी प्राइवेट जी स्टूडियो का बहुत रिवाज जी। काफी अरसे से, तो वहां पे भी था और आज भी है। और वहां पे बड़े जबरदस्त स्टूडियोज थे, वहां पे हमने काम करते थे अबू तो जब थे। इन्होंने थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूंगा कि उस वक्त पाकिस्तानी सिंगर्स को क्यों नहीं प्रेफर किया कि सोनू निगम से उन्होंने गाने कराए, जबकि सोनू निगम ने तो बहुत ही अच्छा गाया, हाँ जी, हाँ बहुत ही जी अच्छा। जी, ऐसे ही। ऐसा नहीं है, लेकिन वो ज्यादातर उनके ही क्यों वो थे, सर वो म्यूजिक उनका था इस वजह से। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। बात ये है कि अबू ने पाकिस्तान में कितने कितने जबरदस्त सिंगर्स को चांस दिया और वो स्टार बने, आपको पता है। बिल्कुल। आप 70 से स्टार्ट कर लें, ए नैयर साहब का वो करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह शाम, मिट ना सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, ये गाना सुपर हिट हुआ, ए नैयर साहब की वो पहचान माना। ठीक। उसके बाद आ जाए सलमा अगर जी का एक बार मिलो हमसे 100 बार मिलेंगे, वो उनकी पहचान बना। इसी तरह फिर और आगे आ जाए तहसीन जावेद साहब का दिल हो गया है दिल हो तेरा, गया है ठीक है। तेरा दीवाना। उसके बाद आ जाएँ आप वारिस बेग साहब की तरफ आ जाएँ तो उनका आप प्यार दिल में जगह, सुरमई बादलों के पीछे और बेशुमार, साथी मेरे तेरे बिना थे काफिर, संगम फिल्म का संगम फिल्म के, म्यूजिक ठीक उन्हीं है। का था। उसके बाद आ जाएँ जी अरशद महमूद साहब का देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। ये सारे गाने जो हैं, ये इन्होंने पाकिस्तानी सिंगर से गवाया, ऐसे ही। तो बिल्कुल। स्टार बने वो, ऐसे ही जिस तरह आप शाज़िया मंजूर साहिबा की तरफ, उनको उर्दू गाने गवाए उन्होंने सबसे पहले। तो वो गाना था सुनो सुनो बोलो बोलो, चीफ साहब का, चीफ वो साहब सुपर हिट हुआ। सुपर। रात नशीली बात रात बना ले, नशीली, वो उनका क्या बहुत नाम है, सुपर हिट। प्रिया प्रवेश साहिबा का, जी। उनका वो पहचान बन गया। इस तरह और भी पाकिस्तान को तो उन्होंने कभी भी पीछे नहीं ना समझा, उन्होंने तो हमेशा जाहिर है पाकिस्तान तो फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन चूंकि वो डिमांड ऐसी थी कि यार थोड़ा सा रिकॉर्डिंग थोड़ी और बेहतर करें हमारे यहाँ। अब आके पिछले कुछ 10-15 साल से हमारी रिकॉर्डिंग का लेवल बहुत अच्छा हो गया, बस है। लेकिन जब जिस दौर की आप बात करें उस टाइम रिकॉर्डिंग का लेवल उस स्टैंडर्ड में नहीं आ नहीं रहा था। था, और फिर उसके अनफॉर्चुनेटली। प्रोड्यूसर भी, यानी जी बड़ा इदारा था जी, एवेन्यू पिक्चर्स, वो अफोर्ड कर वो सकते चाहते थे कि यस, भाई ये कि हमारा जो म्यूजिक है वो दुनिया में बजे, वो वर्ल्ड में उसका एक नाम हो, ठीक है। तो उस बिहाफ पे उन्होंने कोशिश की कि हमारा जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग का, डॉल्बी हो, जो हर तरह का उसका डिजिटल रिकॉर्डिंग हो, बेहतरीन उसके साउंड ट्रैक्स ऐसे बजें जैसे हमारे बॉलीवुड के सुनते हैं। और ऐसा ही ऐसे हुआ, ही हुआ। ऐसे हुआ। तो वो अब्बू का मैं आपको सच बताऊं कि ऐसा उनका जो है काम, अल्लाह का करम था कि उन्होंने यहाँ पे रह के भी उनका मुकाबला किया इंडिया का, बड़े बिल्कुल। लिमिटेड सोर्सेज में। अब्बू ने बड़े उस टाइम पे लोग आज भी उनको इस बिहाफ पे बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि बॉबी साहब ने 90s में स्पेशली, 80s में भी कुछ, मिड 80s से लेके और 90s तक अब्बू ने इंडिया का बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिमिटेड सोर्सेज में उनके साथ मुकाबला करने की कोशिश की। और सब लोग आपको करते हैं। मैं बताऊं कि ये मेरा जाती, यानी ये मेरा तजिया है, नाजरीन, ऐसा नहीं कि ये इसमें सब लोग मुत्तफिक हों। रॉबिन घोष साहब, सुहेल राना
और हमारे निसार बज़मी, अगर उनके बाद कोई बहुत अच्छा म्यूजिक किसी ने तरतीब दिया जो इंडियन यानी गानों की टक्कर का था, तो वो मुझे अमजद बॉबी साहब का ही लगता था। तो एक बड़ा खूबसूरत ये गीत है, हाथ से हाथ क्या गया, मुझे भी बेहद पसंद है। तो क्या मुमकिन है कि हम थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा गुनगुना दें, अगर आप जी बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाथ से हाथ क्या गया। हाथ से हाथ क्या दिल तेरे तेरे साथ क्या तेरा जाना तो मेरे जीवन में एक हलचल मचा गया। क्या बात। हाथ से हाथ क्या गया। जबरदस्त। अच्छा, ये गाना जब यानी इसका म्यूजिक उन्होंने कंपोज यहाँ किया, रिकॉर्ड वहाँ किया, तो वहाँ के भी कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स होंगे, मुझे लगता है कि वो भी कह रहे होंगे कि जी आपने बड़ा खूबसूरत ये म्यूजिक रिकॉर्ड किया। इवन जो सोनू निगम है, वो सिंगर तो हैं ही है, वो खुद भी बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर भी हैं। मैं उसके लिए थोड़ी सी एक लंबी सी बात है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बिल्कुल बयान करूं। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। शाकिर भाई उस गाने को जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। वो ऐसा है कि जब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो सोनू निगम साहब उस टाइम बहुत पीक पे थे ना, बहुत ज्यादा। तो जाहिर है अब्बू से नाम से तो वाकिफ थे, लेकिन जाहिर है उन्होंने अपना एक तरह बता रहे थे कि ये पाकिस्तान से आए और मैं इंडिया से हूँ, तो मैं जरा अपना आप दिखाऊं। ठीक। तो ऐसा था वो गाना जब हम रिहर्सल अब्बू ने रिहर्सल करवाई तो वो उनको बड़ा मुश्किल पड़ रही थी जब रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो चीज़ नहीं आ रही थी जिस तरह वो चाह रहे थे अब्बू कि यार इस तरह गाओ, ये गाओ, फील नहीं आ रही थी, क्रिएट नहीं हो रही। तो वो आ रहे थे, वो बड़ा परेशान, वो कुछ तकरीबन कभी रिकॉर्डर्स के ऊपर गुस्सा करें, कभी कुछ करें, कभी कुछ करें। है तो बहुत बड़े सिंगर हैं, उसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन यकीन माने वो कुछ आधा घंटा लग गया तो वो गाना रिकॉर्ड ना हो। तो अब्बू ने कहा यार सोनू भाई आप ऐसा करें कि हम कल का रख लें। नहीं 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 सर, आज ही करेंगे, आज ही करेंगे। ले सर, वो किस्सा मुख्तसर ये है कि वो गाना अब वो जिस तरह गा रहा था ना, अब्बू उस तरह नहीं जा रहे थे। फिर अल्टीमेटली अब्बू को ये स्टेप लेना पड़ा था कि मैं खुद इसको गा के बताऊंगा तो शायद इसको समझ आए। ठीक है। वेरी ले सर, वो उन्होंने फिर अब्बू ने उस गाने का जो टेम्पो था, असल में जो टेम्पो था वो था 6 बीट, दादरा जिसको बोलते हैं, 1 2 3 1 2 3। असल में वो गाना है, ठीक है, 6 बीट में। तो वो गाना तो एक्चुअली वो ठीक गा रहा था, लेकिन अब्बू चाह रहे थे टेम्पो से हट के आए, सही। टेम्पो से हट के और उसमें इन्वॉल्व होके गाए कि फील डेवलप हो। तो वो जब जनाब उन्होंने फिर उस तरह गवाया जैसे मैंने भी गाया, हाथ से हाथ क्या गया, तेरा जाना तो मेरे जीवन में एक हलचल मचा समथिंग लाइक दिस। इस तरह जब सही। वो आए तो इन्वॉल्वमेंट हुई तो वो बड़ा मजेदार और मंजर है। आपको बताऊं कि आज भी बहुत सारे लोग इस गाने को गाने की कोशिश, नए जो सिंगर्स हैं जी वो जी। करते हैं, लेकिन अगर 10 लोग कोशिश करते हैं तो सिर्फ 2 गा पाते हैं, यानी हाँ, इतना म्यूजिक मुश्किल। मुश्किल तो था, गाना वो उसमें मुश्किल एंड था। पे फिर उन्होंने सोनू सोनू निगम जी ने जो एंड पे रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि बॉबी साहब आप यकीन करें कि हमने इन गानों के लिए रियाज किया हुआ है, हमने इन गानों की प्रैक्टिस, इस तरह के गानों की हमने प्रैक्टिस की है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत कम इस तरह के गाने गाने को मिलते हैं।
आपने जो गाना मुझसे गवाया मुझे बहुत पसंद आया और बड़ा अच्छा लगा, फिर बड़ा ज़बरदस्त। आपने अमजद बॉबी साहब की कुछ फिल्में देखी हैं और कौन-कौन सी देखी हैं सिनेमा जाकर? मैंने मैंने 90s से ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा देखी, 90s से स्टार्ट। संगम आपने संगम देखी होगी। देखी मैंने, चीफ साहब देखी, ये दिल आपका हुआ देखी, मुश्किल देखी और उसके बाद फिर मैंने दीवाने तेरे प्यार के देखी और घर कब आओगे, तेरे प्यार में और इंतहा और दीवारें और यस बॉस, सारी फिल्में, सारी फिल्में। नेम इट। तो इन सब में कहीं प्यार ना आपको हो जाए। कंप्लीट पैकेज फिल्म कौन सी लगी जिसमें एक्टिंग भी अच्छी थी, डायरेक्शन भी अच्छी थी, म्यूजिक भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा लगा हो आपको? यार शाकिर भाई, फिल्में तो बेशुमार हैं, मैं एक फिल्म का नाम तो नहीं मैं लेना चाहूँगा, लेकिन ये है कि जो दो चार बता दें दो फिर। चार बता देता हूँ। ऐसा तो कर ऐसा लें। है जो कि शेख साहब की जो मूवी थी ना मुश्किल, वो मुझे बड़ी पसंद थी, डायरेक्शन वाइज और म्यूजिक वाइज, बैकग्राउंड उसका बड़ा नो ज़बरदस्त था, डाउट, नो डाउट। ऐसा ज़बरदस्त बैकग्राउंड था और एक्टिंग भी इसमें शेख साहब की और लीली बेगम की, वो बड़ी अच्छी एक्टिंग थी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी उसमें। जावेद शेख साहब की और नीली जी की बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग थी, डायरेक्शन और म्यूज़िक तो ऑब्वियसली था, बैकग्राउंड भी बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद आ जाए संगम की तरफ, संगम का भी इसी तरह था, डायरेक्शन बड़ी अच्छी थी और जो मुझे संगम की तो सैयद नूर साहब ने कमाल कर दिया था, बहुत अच्छी डायरेक्शन थी, बहुत अच्छी डायरेक्शन। बेहतरीन। और इसी तरह जो मुझे सैयद नूर साहब के साथ जो अब्बू ने काम किया, उसमें जो बेस्ट फिल्म मुझे लगी है वो दीवाना तेरे प्यार, दीवाने तेरे प्यार के। और मेरी ऑल टाइम फेवरेट है वो। दीवाने म्यूजिक तेरे प्यार का वो गाना, वो इसको रोक लो या वो आपने देखा, वो जो एक सेट सा वो बाजार का जैसे लगा है या कुछ इस तरह, क्या गाना उन्होंने, एक तो खूबसूरत म्यूजिक कंपोज किया और सैयद नूर साहब ने उसको मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने उसको पिक्चराइज किया है, शाकिर भाई वो बहुत अच्छा आप किया। यकीन करें, वो इतनी कि मेरे फेवरेट है कि मैं उसके अब जब मैं सुनता हूँ उसके गाने, तो वो मैं ना मेरे आंसू आ जाते हैं, बिलीव मी, कि मैं उसको ना, मैं इंशाल्लाह आपको ऐसा मौका बने कि मैं उनके गानों को रीडू करूँ, तो मेरी दिल की उसका आवाज़ है। उसका उसका वो गाना, आप वो जो है ना दीवाने तेरे प्यार के, वो भी यानी वो आप सॉन्ग सुने और फिर मोहम्मद राना को मोहम्मद राना बनाने वाली ही वही फिल्म थी। जिया अली की आप देखें कि जिया अली की मैं नहीं समझता कि दीवाने तेरे प्यार के से बेहतर कोई और फिल्म हो। बिल्कुल बिल्कुल, दिल दीवाना में भी थे वो, लेकिन सैयद नूर साहब ने उसमें बताया कि जो एक्टर होता है वो डायरेक्टर की मरहूने मेहनत होता है। और नूर साहब ने बिलाशुबा जो स्टार्ट की फिल्में हैं 10, 12, 15 कमाल थी और इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। चाहे आप जीवा ले लें, चोर मचाए शोर ले लें, डाकू रानी ले लें, मजाजन ले लें, आप चूड़ियां ले लें, और जितनी कमांडो उनकी जो भी फिल्में हैं, बाद में थोड़ा सा अब हालात चेंज हो गए या लोग चेंज हो गए, उसमें थोड़ा सा फर्क आया, लेकिन उन फिल्मों ने तो वाकई बता दिया। और स्पेशली दीवाने तेरे प्यार के में जिया अली फिर क्यों नहीं चली, आप देखें जिया अली उसके बाद इतना नहीं चली, लेकिन सैयद नूर साहब की डायरेक्शन में बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत जबरदस्त। वो ऐसा सिचुएशनल म्यूजिक अब्बू ने बनाया हुआ है और उसने इतनी मेहनत की हुई है। और फयाज हाशमी साहब उसके शायर थे, पोइट थे, बड़ा नाम था, वो लेजेंड थे। क्या नाम था। तो उसकी सिटिंग्स बड़ी लॉन्ग सिटिंग्स थी। सजाद गुल साहब ने बड़ा अब्बू को एक बड़ा जबरदस्त ओपन शेडो, यानी कि ओपन दिया था। अच्छा, एवेन्यू पिक्चर्स और यानी शहजाद गुल साहब के वो बड़े यानी फेवरेट मुझे लगता है कि वो म्यूजिक डायरेक्टर थे। अब्बू के साथ वो काम करना बहुत पसंद करते थे। वो जब उनको अब्बू की समझ आ गई उन लोगों को, तो उन्होंने अब्बू को बहुत प्यार दिया। जबकि आप ये देखें कि एक नगीना से उन्होंने स्टार्ट किया था, एक नगीना से, उसके बाद थोड़ा गैप आ गया, फिर आई, लेकिन फिर जो कभी अलविदा ना कहना और फिर बॉबी, वो तो फिर उसके बाद वो नहीं रुके। एक फिल्म थी लाजवाल, फिल्म का एक गीत था, आप अपनी मिसाल होता है प्यार तो लाजवाल होता है, बड़ा शानदार, यानी उसका म्यूजिक था, उसके सारे ही गाने बड़े अच्छे थे। आपको उस फिल्म का लाजवाल का
कौन सा गाना बड़ा पसंद था? उसके काफी गाने हैं मेरे ख्याल से, वो सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं। रिश्ता प्यार प्यार का ना का ना टूटे, चाहे हमसे दुनिया रूठे, समंदर जब के तक किनारे इस जो होता दिल है। में है धड़कन, तेरा मेरा साथ न छूटे, रिश्ता प्यार का, ए रिश्ता प्यार का। ये बड़ा बेहतरीन गाना, और इंडिया ने भी कॉपी किया था। और फिर एक गाना उसका वो भी था, तेरे सिवा किसी को ना तेरे चाहूंगी। तेरे सिवा इसको थोड़ा सा इस हाँ पे जी। प्ले करें। तेरे सिवा किसी को न चाहूंगे, किया है जमाना मेरे भाग्य। तेरे सिवा किसी को न चाहूंगे, किया है जमाना मेरे भाग्य। तू है जीने का सहारा, छूटा सांप जहां, मैं खाती हूँ कसम मर जाऊंगी। वाह वाह। तेरे सिवा किसी को न चाहूंगे, किया है जमाना मेरे भाग्य। क्या बात है, क्या बात है। यकीन कर लीजिए कि लाजवाल नाजरीन एक ऐसी फिल्म है, आज भी आप देखिए, मुझे जाती तौर पे दहलीज से वो कहीं ज्यादा बड़ी फिल्म नजर आती है। नदीम साहब की जो उसमें परफॉर्मेंस है, अगर टॉप 3 फिल्में जब भी आप निकालेंगे तो लाजवाल, कुर्बानी और इसी तरह संग दिल, यानी बहुत आउट क्लास ये फिल्म थी। तो और म्यूजिक अमजद बॉबी साहब ने उसके इसमें बारे में चार मैं थोड़ा चांद सा लगा दिए एक थे। चीज बताना चाहूँ सर, वो फिल्म लाजवाल ऐसी हिट मूवी हुई है अब्बू की फिल्मों में से, जिसका अवार्ड अब्बू को बेस्ट म्यूजिक का एमिरेट्स इंटरनेशनल अवार्ड दुबई से अब्बू को मिला था। तो हमारे अच्छा, पास अवार्ड भी पड़ा हुआ है घर पे। तो वो बड़ा जबरदस्त अब्बू को। वो सुना हाँ जी। एमरेट्स में कोई अवार्ड हुआ था वहां, और भी दुनिया जी से वहां से यानी फिल्में बॉलीवुड आई से हुई भी थी। फिल्में कंपटीशन में थी। ठीक। तो बड़े बड़े वहाँ के भी जाहिर है, वो उन्होंने उनके बहुत बड़े नाम है इंडिया के, बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर्स बड़े लेजेंड्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो अब्बू के भी बड़ा पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं इंडिया के भी और यहाँ के भी। तो ये है कि अब्बू को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड जो था वो लाजवाल पे मिला था। तो वो उन्होंने स्पेशली अब्बू को वहाँ पे बुलवाया, तो वो अवार्ड दिया, एमिरेट्स इंटरनेशनल अवार्ड। नहीं, कई अवार्ड्स इस फिल्म ने लिए थे शायद। मुझे लगता है म्यूजिक के अलावा बेस्ट डायरेक्टर का जावेद फातिल साहब को मिला था। जी जी जी। और बहुत सारे बेशक अवार्ड बेशक इस बेशक फिल्म ने जी, हासिल ऐसे किए थे। ऐसे ऐसे यहाँ से भी निगार अवार्ड भी, जी और जी भी जी। और बोलान ये वो हाँ, था। और निगार अवार्ड तो सबसे बड़ा जी अवार्ड ऐसे ही होता ऐसे ही था, ऐसे ही। यानी इतना मोतबर अवार्ड था कि उसको हासिल करने के लिए लोग मेहनत किया करते थे, और ये होना चाहिए, जी ऐसे होना ही चाहिए ऐसे बिल्कुल। ही सर, ऐसे ही। हम थोड़ा सा एक और फिल्म की तरफ आए, यानी ये दिल आपका हुआ। हाँ ये दिल आपका हुआ का म्यूजिक भी खिलाफ तवक्को तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उसका जब स्टार्ट उन्होंने किया था जावेद शेख साहब ने, तो लग रहा था कि हाँ कुछ ये बनने जा रहा है। ऐसे तो ही। ये दिल आपका हुआ का म्यूजिक ये भी सारा वही बना था जी इंडिया में। ये वहीं पे इंडिया में ये एक अब्बू ने रिकॉर्ड किया था, गाने तो उसके यहीं पे बने थे पाकिस्तान में। अच्छा। तो रिकॉर्डिंग्स जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो उस टाइम डिजिटल का दौर था, तो वो रिकॉर्डिंग का जो मयार था वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस टाइम इतना मयारी नहीं था। अब तो माशाल्लाह बहुत कुछ सालों से बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग का, अब जाहिर है यहाँ पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है, रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, म्यूजिक भी बहुत अच्छा बन रहा है यहाँ पे। तो ये है कि उस टाइम जो था रिकॉर्डिंग का थोड़ा फुकदान था, तो इस बिना पे वो जाते थे। तो बाकी इंडिया में भी उस टाइम हमारे हालात उस टाइम तो बहुत अच्छे थे, फ्रेंडली थे, जी हाँ। जो कि हम विश करते हैं वो आज भी होने चाहिए। हमसायों के साथ हमेशा अच्छे हालात होने चाहिए, क्यों सर? बिल्कुल ऐसे तो ही, बिल्कुल। दुश्मनी तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। वैसे भी म्यूजिक की तो मेरे ख्याल से बाउंड्री नहीं है, उसमें तो बॉर्डर है ही नहीं, उसमें तो सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन अच्छा, ये उसमें भी ये दिल आपका हुआ में भी सोनू निगम भी, शायद कुमार सानू भी, जी जी, ये सारे सोनू ये निगम, थे। कुमार सानू जी और अलका नहीं, कविता कृष्णमूर्ति जी ने, और भी एक दो सिंगर थे, उन्होंने गाने गाए। देखें उसके तो सारे ही गाने, जैसे वो लड़की है क्या जी, जादू, फिर फलक पे सितारा, फलक पे सितारा। फिर इसी तरह से उसके और भी रहीम शाह वाला गाना भी फिर बाद में डाल दिया था, हाँ
फिर जो जो सबसे खूबसूरत हाँ, इसका गाना था तुम मिले तुम जब मिले से, जब से, महसूस हुआ। यकीन कर लीजिए कि उसको जब हम देखते थे तो हाँ, ऐसा लगता था वो स्क्रीन ही पाकिस्तानी चेंज हो गई है, वो क्या ऐसे गाने। वो बड़े और जबरदस्त फिर हिट अमजद गाने। बॉबी साहब का म्यूजिक, हाँ, मैं कह रहा हूँ कमाल म्यूजिक जी था। ऐसे तो ऐसे। आप उस वक्त गए थे जी मैं जैसे? उनके साथ था, मैं उस टाइम, मैं काफ़ी उस टाइम यंग था, बहुत ज़्यादा, यानी कि टीनेज थी मेरी उस टाइम। तो अब्बू मेरे मुझे साथ रखते थे अपने साथ ना, मैं सबसे फैमिली में सबसे छोटा हूँ, तो मैं उनका लाडले में था अपनी पेरेंट्स का। तो अब्बू के साथ मैंने बड़ा, लास्ट जो उनका टेन्योर था लास्ट 90s में, जो लास्ट उनका जो टाइम था कुछ ज़िंदगी में, लाइफ का जो उनका 5-7 साल थे, वो मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ वो टाइम गुजारा। तो उसी में वो सारी फिल्में जो आप जिक्र कर रहे हैं और हमने सारे गाने डिस्कस किए, एक जो सबसे सुपर हिट गाना था तुम मिले जब हाँ से जी, महसूस हुआ, गाने थोड़ा तो सा उसके सारे थे, हाँ। अगर हमारे नाजरीन को आप वो भी गुनगुना दें। जी 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 जी, बिल्कुल। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, सोचा था कभी, सोचा था कभी तुमको होगा, पाया है तुम्हें रब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, ये दिल आपका हुआ। अच्छा, आपने कभी ये महसूस किया या कभी फील किया, हमने तो किया है कि बहुत सारे जो पहले म्यूजिक डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स का इनका एक टीम हुआ करती थी। जावेद शेख साहब की ज्यादातर फिल्मों का म्यूजिक अमजद बॉबी साहब ने ही दिया। जी जी तो जी ये जी। क्या बात थी, उनकी जहनी केमिस्ट्री मैच करती थी, जावेद शेख साहब को उनका म्यूजिक पसंद था और किसी के साथ वो काम नहीं करते थे, कुछ जिस बारे में बस ऐसे ही बताएं। है, ये आपने जो भी वर्ड यूज किया ना कि उनको उनका म्यूजिक बहुत पसंद था, केमिस्ट्री थी, और अब्बू की जो म्यूजिक से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड जो अप्रोच थी, वो डिफरेंट थी। बाकी लोग भी माशाल्लाह सारे म्यूजिक को अच्छा समझने वाले, सबके नाम थे, ठीक है, ये बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि किसी के साथ केमिस्ट्री मैच होनी। तो वो इस वजह से वो अब्बू के साथ बड़े कंफर्टेबल थे। अब्बू जो थे वो फिल्म में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा उनकी होती थी, स्टोरी में, सिचुएशंस में, कैरेक्टर्स में, हीरो हीरोइन की सिचुएशन, सारा कुछ उनके वो फिल्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी। तो ये चीज़ जो थी वो शेख साहब को ज़रा बहुत अच्छा और समझते आप थे। देखें कि जावेद शेख साहब की जितनी फिल्म है वो मशहूर है कि उनकी फिल्म का म्यूजिक बड़ा रिच हुआ करता था जी और सर, मकबूल हुआ करता था। जी ऐसे ही ऐसे और ही। मुझे बेहद अफसोस है कि उनकी फिल्म मुश्किल नहीं चल सकी थी। और मैं समझ लें कि ये बड़ी खुशी की बात थी हाजी शेरा साहब के लिए, बहुत खुशी की बात थी कि उनकी एक फिल्म इसी के साथ लगी थी हफ्ते 2 हफ्ते बाद, मुंडा बिगड़ा जाए। तो लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए शायद ये बहुत खुशी की बात नहीं थी कि एक एवरेज सी फिल्म, वो उसने करोड़ों रुपए का बिजनेस किया और एक मुश्किल जो बड़ी मेयारी फिल्म थी वो फ्लॉप हुई। तो शायद ये इंडस्ट्री के लिए भी बेहतर नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल इतनी, बिजनेस के एतबार हाँ से वो तो वो इतने एक इतनी वो हिट नहीं हुई, लेकिन म्यूजिक उसका बहुत मयारी था और मेयार के हिट है, हिसाब वो से आज थी भी बहुत। फॉर एवर म्यूजिक है उसका। बिल्कुल है। ये बताएं कि फिल्म बॉबी एक फिल्म थी, जी 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 और बॉबी फिल्म वो थी कि जो पाकिस्तान की तीसरी सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म थी, यानी उस वक्त हफ्तों का हिसाब होता था तो नंबर 1 पे आईना थी, 400 हफ्तों से कुछ ज्यादा चली। उसके बाद फिर हम दोनों थी, शायद वो 165 हफ्ते कहते हैं। उसके बाद फिर ये बॉबी हम्म। जो 129 या 30 कुछ जी जी, इस तरह ऐसी उसके ऐसी ऐसी हफ्ते थे। ऐसी ऐसी। तो नाजरीन उसकी करेक्शन कर ही देते हैं जब हम कोई गलत कह देते हैं, लेकिन ऐसे ही था कि 125 से 30 हफ्ते कुछ थे जी जी बॉबी फिल्म के। जी, ऐसी। बॉबी फिल्म का म्यूजिक भी बड़ा बड़ा लाजवाब था, फॉर एवर लाजवाल फॉर था। एवर फॉर एवर। और वो गाने उसके
एक बार मिलो जी हमसे ऐसे ही तो 100 बार वो बड़ा मिलेंगे। जबरदस्त और और जहाँ आज हम मिले हैं ये मकाम याद रखना, काम मेरा याद नाम है रखना। मोहब्बत। फिर एक वो बेंजामिन सिस्टर टाइप की कोई वो था, वो धड़कनों का एक ही धड़कनों का एक ही पैगाम है। तो ये वो बड़ा तो जबरदस्त। एक बार मिलो हमसे, गुलाम अब्बास साहब ने शायद ये गाना, नहीं वो उन्होंने भी गाया था और सलमा आगा जी ने, उन्होंने लेकिन भी गाया। हमें वो गुलाम अब्बास अरे साहब अरे, वाला एक थोड़ा बार सा आप वो गुनगुना दें। एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे, हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे। एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे, हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे। एक बार मिलो क्या बात है। और आप ये देखें कि कितना हमारा अच्छा म्यूजिक हुआ करता था। गुज़िश्ता 12 सालों से हम पाकिस्तानी फिल्मों की जी जी रिवाइवल की, पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन के रिवाइवल की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले 20 सालों में, यानी 20 सालों में तो से तो हम खत्म हो चुके हैं, यानी इंडस्ट्री 12 सालों से ये है कि जी हम जंग लड़ रहे हैं कि जी हम बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन म्यूजिक हमारा आज तक बेहतरी की तरफ नहीं आया। और काश के अमजद बॉबी साहब जैसा दोबारा कोई आए, निसार बदवी साहब, अहमद अशरफ साहब, सोहेल राना साहब, रॉबिन घोष साहब, वो कैसे आएंगे? कुछ उम्मीदें लग रही हैं आपको? सर बात ये है कि अब एक्चुअली लोगों के पास मेरा ख्याल है टाइम नहीं है काम में ज़्यादा टाइम देने के लिए। मुझे तो ये लग रहा है कि लोग जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे कि म्यूज़िक डायरेक्टर को भी शायद मुझे शायद ये भी लगता है, लेकिन वो ज़ाहिर है उनका जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो उनकी एक क्या उसे कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट या उनकी मेहनत या उनकी काम के साथ इन्वॉल्वमेंट जो थी वो शायद अब के म्यूजिक डायरेक्टर्स में सिंगर्स में वो नहीं है, मुझे ये लग रहा है। उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ से आउट हूँ, नहीं मैं भी हूँ आजकल। लेकिन बहरहाल अब कुछ जब से ये गवर्नमेंट की जानिब से थोड़ी सरपरस्ती हुई है, सिंध और पंजाब की जानिब से जो एक सपोर्ट हुई है फिल्म फंड्स के हवाले से, तो लग रहा है कि आगे ये चीज़ें भी बेहतर हुई हैं, होने जा रही हैं। आखिर में 2 फिल्में ऐसी हैं जिनका एक एक गाना मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम नाज़रीन से भी खुदा हाफ़िज़ चाहेंगे। एक तो फिल्म है कभी अलविदा न कहना, और उसका मेरा प्यार भी तू, जिंदगी भी है तू, एक वो, और फिर दूसरा एक और मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म थी, तो बॉबी का ही एक दूसरा गाना था। तो अगर पहले आप जी जी मेरा प्यार भी तू, मेरा प्यार भी तू। मेरा प्यार भी तू, जिंदगी भी तू, मेरा प्यार भी तू, जिंदगी भी मेरे हर सांस को है तेरी आरज़ू, मेरी हर सांस को है तेरी आरज़ू, मेरा प्यार भी तू, जिंदगी भी। क्या बात है। वैसे तो सैयद नूर साहब की दीवाने तेरे प्यार के, संगम है, घूंघट है, बहुत सारी फिल्में। संगम का एक गीत है, आ प्यार दिल में बसा, तो बस वो हमें सिर्फ गुनगुना दें। और क्योंकि ये सारा वो म्यूजिक है जो अब नायाब हो चुका है। हाँ जी, बस सर कोशिश है माशाल्लाह। एक्चुअली मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताऊं कि अब्बू के ऐसे गाने हैं कि
सुनने में लगते हैं कि शायद इंसान गा लेगा आराम से या बजा लेगा उसको, लेकिन जब बहुत कोई करता है मुश्किल, ना बहुत मुश्किल। तो वो बड़ा टेक्निकल होता है, उसके कॉर्ड्स रिलेट नहीं कर रहे होते। मैं म्यूजिकली थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि स्केल्स में जो नॉर्मल जो कॉर्ड्स आते हैं, हर बंदे को पता है, जो म्यूजिशियंस हैं, जो सिंगर है, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको पता है स्केल्स में जो रिलेटिव्स कॉर्ड्स आते हैं नॉर्मली जो यूज होते हैं उससे थोड़ा हटके होता है। यानी स्थाई है तो स्थाई में मुख्तलिफ कॉर्ड्स आ जाते हैं जो रूटीन से हटके हैं, तो इस वजह से उसको प्ले करने में भी और बजाने में भी और गाने में भी डिफिकल्टीज होती हैं। तो ये चीज है, तो कोशिश करता हूँ जी मैं। हाँ, प्यार दिल में जगा, आ धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। फैसल, ये बताएं कि आपने अपना भी एक म्यूजिक जो कंपोज किया है, एक गाना और रिलीज किया है। हाँ जी, और वो थोड़ा सा वो भी गुनगुनाए जी। मैं उसके बारे में, शाकिर भाई, मैंने अभी एक गाना अपना पंजाबी सॉन्ग है वो रिलीज किया है, फर्स्ट अपना जो सोलो सॉन्ग है एज ए सिंगर और कंपोजर। अखियां बिछावां उसका टाइटल है, अखियां बिछावां। ठीक। तो वो बड़ा जबरदस्त मेलोडियस और बड़ा जबरदस्त, वो पब्लिकली बड़ा अच्छा जा रहा है। और तो थोड़ा सा वो भी गुनगुनाए। तो मैं जरूर जनाब। किवें तैनू मैं भुल जावां, नैन रोंदे ने दिन सदावां, होके तेरा मैं मर जा, मुड़ आवे तू मंगा मैं दुआवां, सोनिए तेरे लड़ी लग जावा, मैं क्या बिछावा, टूटरे जीना रावा, इश्क सदावा, ना टूट जान सावा, मैं क्या बिछावा, टूटरे जीना रावा, तू है मेरी सोनिए। दिल दुखाया और ना कोई दिल च बसाया, एक बारी मुड़ आजा, देवे तू जो भी सजावा, मैं क्या बिछावा, टूट रजन राम, बेशक सतावा, ना टूट जाने सावा, मैं क्या बिछावा, टूट रजन राम, तू है मेरी सोनिया।